कि ए ब्लॉक ऑफ मास m हैज ए सर्कुलर कट विद ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन, ठीक है। द ब्लॉक रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस of a fixed table. Initially the right edge of the block at x equal to 0. In a coordinate system fixed to the table, a point mass m is released from the rest at the topmost point of the path as shown and it slides down. When the mass loses contact with the block, its position on x and the velocity is v. At that instant velocity of which of the following options are correct? सुनो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला गया आपको कि भाई देखो यहाँ पर एक वेज है ये वाला, इस तरीके का सर्कुलर कट बना दिया गया, ठीक है, ऐसे बना दिया गया। ये वाली पोजीशन x इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है ये वाली, ठीक है, और इसका मास है कैपिटल M। यहाँ पर एक बॉल है, इसका मास है स्मॉल m। ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। क्योंकि पता है अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो प्रॉब्लम ये होती कि घूमना शुरू हो जाता, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो रहा जाता। तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ना तो वहाँ पे मिक्स फ्रिक्शन दे रखा है और ना ही ऑप्शंस में कहीं कुछ ऐसा है, तो इसमें सिर्फ ये फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। नीचे भी स्मूथ है, अच्छा नीचे भी स्मूथ है तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि मैंने ना +1 के अंदर एक क्लास ली थी जिसके अंदर क्या था कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जाता है दूसरा इधर जाता है, ठीक है ना, ये बताया हुआ है। इसके अंदर अगर ये वाली बॉल इधर जाएगी इस तरफ इस सेंस में, तो ये ब्लॉक जो ना इस तरफ शिफ्ट करेगा। और अगर यहाँ पर एक्चुअल में इसका जो रेडियस है यहाँ पे वो r दे रखा है, यहाँ पे ये r दे रखा है आपको, दिस इज r, ये एक्चुअल में सर्कल का पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है सर्कल का। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितनी करेगा, r की, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक r, और वर्टिकल शिफ्ट भी कितनी करेगा r। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगी r, ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, इसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में होगी। क्योंकि अगर ये वेज मान लो पकड़ रखा हो आपने, अगर इसको फिक्स कर रखा हो, नीचे फ्रिक्शन होता और ये वेज हिलता नहीं मान लो, फिर तो इसकी शिफ्टिंग होती है r, वेज के रिस्पेक्ट में भी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी, वेज के रिस्पेक्ट में भी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब क्या हुआ है, अभी ना ये पीछे चला गया, ठीक है ना, एक्चुअल में ये अभी ना पीछे गया है, ये ऐसे पीछे चला गया, ये कुछ शिफ्टिंग कर गया ऐसे, और ये जो शिफ्टिंग है ना, और ये एक्चुअल में, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो यानी कि ये r नहीं हुआ है देखा जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें ये बताना है इस केस के अंदर इस वेज की शिफ्टिंग कितनी होगी, शिफ्टिंग ऑफ द प्लैंक, मान लो शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक बतानी है आपको, तो शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक हो जाएगी, ये प्लैंक है, मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है इसका, ठीक है ना, माइनस साइन मास ऑफ द बॉल इंटू में शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू वेज, शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू वेज r डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस में कैपिटल M। ये बेसिक पॉइंट में भी दे रखा है, एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया बेसिक पॉइंट से ही, ठीक है ना। तो एडवांस में भी बेसिक पॉइंट से क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व है। एक्स कंपोनेंट ऑफ द, ये देखो इसमें ना बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक m इज -mr डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। अच्छा अब सुनो, एक वेलोसिटी को लेके है, अच्छा सी तो गलत हो गया अब, क्योंकि बी और सी में दोनों पोजिशन को लेके हैं, ठीक है, तो इस केस के अंदर ना बी, तो इसके अंदर क्या हो गया, सही है, और सी गलत है। अब देखो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है ये, अबाउट द वेलोसिटी। सुनो बाप, ये ना ये भी इजी है, वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे, ये कह रहा है कि जब ये बॉल यहाँ पहुंची तो इसकी वेलोसिटी बताओ जी क्या हो जाएगी, v1 मान लो, बॉल की या वेज की पूछी है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पूछी है, ब्लॉक कौन सा है, नीचे वाला के ऊपर वाला, वेज की वेलोसिटी पूछी है, बॉल की भी निकाल सकते हैं हम, बॉल की बता सकते हैं, वेज की भी, दोनों की बता सकते हैं, किसी की पूछ लीजिए। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 मान लो और इसकी v2 मान लो, दो अननोन है यहाँ पे, इसकी v1 और इसकी v2 दो अननोन है। अब ये दो इक्वेशंस बनेंगी, सीधी सी बात है। एक्चुअल में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक इक्वेशन बनती है मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक बनती है एनर्जी कंजर्वेशन की, समझ आ रही है बात आपको। यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस एक्चुअल में ना हो नहीं रहा कहीं पर भी, एनर्जी का एक्चुअल में काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस करता है या फिर एयर करती है, दो ये लॉस करने वाले, तो एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं लगेगा, वर्टिकल में mg लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयरफॉर वी कैन अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगा दीजिए आप, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। ये बताइए यहाँ पर इस बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम है, यहाँ पर इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम कितना है, यहाँ पे 0, ठीक है ना, और वेज का इनिशियल मोमेंटम कितना था 0। अच्छा इसकी जो वेलोसिटी v1 है ना, ये मान लो आप जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1, ये दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक वेज नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एक्चुअल में पता है क्या, जो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगते हैं। अगर ये वाली जो वेलोसिटी है v1 अगर ये वेज के रिस्पेक्ट में होती तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे,
क्योंकि कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, इसका मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पे mv1, ठीक है, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का mv2, इसका mv1, और कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का mv2 हो जाएगा। बस हो गया ये तो, ठीक है। ये पहली इक्वेशन तो ये वाली बन गई। सेकंड इक्वेशन बनाओगे एनर्जी कंजर्वेशन वाली, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा पता है क्या आपको, इसमें ना ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई इस बॉल की, इसकी तो एज इट इज ही है, ठीक है ना। ऐसा करो, ये चल लिखो ही मत आप, इसके अंदर यहाँ पर सुनो, पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही काइनेटिक एनर्जी में गई है। यहाँ पर इसके पास सिर्फ पोटेंशियल, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, माइनस एम मतलब mgr कम होगी, mgr घट गई। और ये जो mgr है ना, ये दो पार्ट्स में गई है। एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv1 स्क्वायर और एक हाफ mv2 स्क्वायर। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो एज इट इज है, वो इसकी तो हाइट कम ज़्यादा हुई नहीं इस वेज के सेंटर ऑफ मास की। तो इसकी इज इक्वल्स टू हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस में हाफ mv2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है इसका, यहाँ पर इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। इसका आंसर ए और बी दोनों ठीक है, ए एंड बी। इनको ये आसान है सोल्व करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। डराइए भाई, टफ था ये वाला क्वेश्चन। ये बेसिक पॉइंट पेज था और इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगना था, बस दो इक्वेशंस लगनी थी। तो इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक। हाँ जी सुनो, रुको एक बार, देखो इसने जो बात बोली, मैं एक बार इसकी बात को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसने क्या बोला कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। सुनो ध्यान से, इसका आंसर है यस, नहीं लग रही। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ये बात बिल्कुल सही है। बट इस बॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लग रही है और इस वेज पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लग रही है। बट वो जो फोर्स है वो इंटरनल हो गया। जैसे कि क्यों लग रही है, जब ये वाली बॉल ऐसे यहाँ पर थी, इस पर नॉर्मल डायरेक्शन इधर लगा और इस पर नॉर्मल डायरेक्शन इधर लगा। इसका अब इस बॉल के ऊपर तो नॉर्मल डायरेक्शन इधर लग गया, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और इस वेज का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा। अगर कोई ये कहे एक्चुअल में इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि भाई इंडिविजुअली हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगे, पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगे, बट इंटरनली वो एक दूसरे पे लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। और कोई डाउट किसी के मन में? क्योंकि अगर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमें ये नहीं कि सिर्फ आंसर्स हमने निकाल दिए, हमें एक तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये पिछले 20 सालों के पेपर अगर कर लो और उसके अंदर ये पता लग जाए कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, मतलब एनालाइज है, पूरा एनालिसिस है उसका और गहराई से पता है हर बात का, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो एडवांस का पेपर ऐसा हो नहीं सकता कि ना होए, ठीक है ना। आधे क्वेश्चन तो मैच करेंगे और 50% स्कोर आ जाए बहुत है, ठीक है ना। 50% स्कोर में बात बन जाएगी जहाँ तक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप करें क्या कि मिनिमम 50% या 40% तक भी चल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं रैंक मिल जाएगी आपको कोई ना कोई। तो अब उसमें आप क्या करें, और टाइम भी हमारे पास इतना ही बचा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगे ना कि मतलब डीपली क्लियर नहीं हो पा रहा है, हमें लगता है कि भाई आंसर मैच करवाने से मतलब नहीं, हमें लगता है कि भाई अंदर में गहराई से नहीं जा रहा, तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। मुझे नहीं आता होगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, बट मैं बताऊँगा जरूर उसको, चाहे नेक्स्ट डे बताना पड़े।